गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को क्लास 10th के बच्चे को कुछ फार्मूला बता रहे हैं। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये आप लोगों के एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आएगा एग्जाम में। कैसे फार्मूला, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। अगर दो बिंदु है, ये दो बिंदु है, पहला बिंदु का नाम है ए, इसका कोऑर्डिनेट का मान दिया है x1, y1, ठीक है। और दूसरा बिंदु का नाम क्या दिया है, x2, y2। अब दूरी सूत्र, अगर हमको दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है और आपको x1, y1 दे रखा है, x2, y2 दे रखा है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे दूरी सूत्र ए बी के बराबर दो बिंदु के बीच की दूरी, फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, याद रखिएगा। फिर देखिए बिंदु x, y के मूल बिंदु से अगर मूल बिंदु का मान निकालना है, जैसे देखिए मूल बिंदु अगर बोलेगा, जैसे यहाँ पे 4,3 दे देगा कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, तो सीधे इसका फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे देखिए फिर बात क्या करता है, बिंदु पी एक्स, वाई, जो बिंदु ए का मान दे रखा है x1, y1 और बी का मान दिया है x2, y2 को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, तो है का निर्देशांक क्या होगा, निर्देशांक मतलब इसका मान क्या होगा, निर्देशांक। तो बोलेंगे x निकालने का फार्मूला क्या होता है, मतलब p का x और y का मान निकालने के लिए p x के फार्मूला के लिए क्या होता है, m1 होता है, और फिर बोलेंगे आप लोग, है ना, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। उसके बाद क्या बात करें, फिर ये x के लिए फार्मूला हो गया, और y के लिए फार्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। आगे देखिए, ये बिंदु a है, ये बिंदु b है, ये a और b है, और इस बिंदु p है ना, ये मिड पॉइंट p है। तो मध्य बिंदु निकालने, यह देखिए a का मान लीजिए, a का निर्देशांक आपको x1, y1 दिया है, और b का निर्देशांक आपको x2, y2 दिया है। p के वैल्यू निकालना है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए फार्मूला क्या था, x1 प्लस x1 प्लस x2 यहाँ लिखेंगे, है ना, बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, याद रखेंगे। ये 2 क्यों लिखें, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक घर और यहाँ पर एक घर, तो ये m1 का मान हुआ 1 और m2 का मान हुआ 1, एक करे कितना हो गया 2, तो 2 लिखें। अब आगे देखिए, आगे बात करते हैं नीचे में क्या बोलता है, सुनो, बात करते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष मतलब तीनों कोना, देखो ए बी सी, ए का मान लो x1, y1, बी का मान x2, y2, सी का मान x3, y3 है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलेंगे 1/2 x1 होल y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, याद रखेंगे, ये y2 है। अब देखिए त्रिकोणमिति में हम लोग चलते हैं। त्रिकोणमिति में कुछ फार्मूला, चैप्टर 8 का हम लोग कुछ फार्मूला बता रहे हैं। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, बोलेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और आगे देखिएगा कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अगर यहाँ साइन में अगर लंब बटा कर्ण चल रहा है तो कॉस में चलेगा आधार बटा कर्ण, याद रखेंगे। फिर टेन में अगर हम लोग चल रहे हैं, अगर लंब बटा आधार बोलते हैं टेन थीटा में, तो हम लोग कोट थीटा में क्या बोलेंगे, आधार बटा लंब बोलेंगे। ये टेन थीटा में हुआ। आगे देखिए सेक थीटा में एक बात करते हैं। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब सेक थीटा हो गया, तब कोसेक थीटा में क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। अब साइन थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या था, 1 बटा कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, और कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, याद रखेंगे। फिर टेन थीटा की बात करते हैं। टेन थीटा में क्या हुआ, टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोट थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है एक बार साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये भी फार्मूला होता है। एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्या बोलता है सो क्वेश्चन, साइन 90 माइनस थीटा, मतलब साइन 90 माइनस थीटा। तो देखिए साइन और 90 बनता है कॉस, थीटा जितना यहाँ पर रहेगा वहाँ पर ये बैठा देंगे थीटा, यहाँ अगर ए रहा तो यहाँ पर आप ए बैठाएंगे। आगे देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, ये कॉस और 90 बनता है साइन, कॉस और 90 मिलकर बनता है साइन, और ये थीटा के थीटा हुआ। आगे देखिए टेन और 90 बोला, टेन 90 मेरा बना कॉट, और ये थीटा के थीटा, कॉट 90 है तो कॉट 90 मेरा बना टेन, और ये थीटा के थीटा, खत्म कहानी। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, देखो सेक और 90 बना कोसेक, ये थीटा के थीटा, कोसेक और 90 मेरा बना सेक, और ये थीटा के थीटा, खत्म कहानी। आगे देखिए क्या बोलते हैं, अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। टेबल में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में 8 पॉइंट का क्वेश्चन ये है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए एंगल ए, अगर साइन 0 डिग्री का मान हो तो 0 होगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान होता है 1, याद रखेंगे। अब इसको साइन का मान, अब इसको उल्टा अगर कर देंगे ना तो ये हो गया कॉस का मान। देखो साइन 0 का मान 0 हुआ, तो अब देखिए साइन 90 का मान कितना था, 1 था, तो इसको 1 को यहाँ कर देंगे,
अगर जैसे ये √3/2 है तो √3/2 यहाँ कर दिए, ये 1/√2 के वहाँ 1/√2 कर दिए, और ये 1/2 है तो यहाँ पर 1/2 दे दिए, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 हुआ। अब आगे देखिए क्या बात करते हैं आगे में क्या बोलता है क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे। बोलता है 10 0 का मान हो गया 0, 10 30 का मान हो गया 1/√3। अब 10 45 का मान क्या हो गया, ये देखिए 1 यहाँ चला गया, ये √3 यहाँ चला गया, ये यहाँ पर अपरिभाषित हो गया। अब ये 10 देखो लास्ट में 90 है तो 90 में अपरिभाषित, यहाँ पर भी अपरिभाषित दे देंगे, ये √3 यहाँ दे देंगे, ये 1 यहाँ चला जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, ये 1/√3 यहाँ चला जाएगा, और ये 0 हो गया, याद रखेंगे। आगे में क्या बोलता है, सेक 0 का मान हो गया 0, तो इसका जो 0 का मान है तो ये 90 बन जाएगा, यहाँ वाला यहाँ चला जाएगा, ये 2/√3 यहाँ चला जाएगा, ऐसे भी आप बना सकते हैं। अभी जहीं का तहीं रहेगा, ये यहाँ हो गया और ये यहाँ चला गया, ख़त्म कहानी। तो सेक 0 डिग्री मान हो गया 1, सेक 30 का मान हो गया √2/√3, सेक 45 का मान, अब देखिए हाँ सेक 45 का मान क्या हो गया, सेक 45 का मान हो गया √2, सेक 60 का मान हो गया 2, सेक 90 का मान हो गया अपरिभाषित, याद रखेंगे। तो ये आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला हो गया, ये टेबल अगर याद हो जाएगा तो आप अच्छा मार्क्स ले आइएगा, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, याद रखेंगे। देखिए क्या बोलता है, चैप्टर हम लोग 13 चल रहे हैं। घन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए घन किसको बोलते हैं, जिसकी सभी साइड्स ना बराबर है। देखिए ये हो गया लूडो के गोटी के आकार का है, तो इसको बोलते हैं हम लोग घन, क्या बोलते हैं, घन। तो बोलिएगा कि घन का जो पास पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर, 4 गुने भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब मतलब भुजा का क्यूब, याद रखेंगे। घनाभ का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। उसके बाद घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, खत्म कहानी। आगे देखिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, ये हो गया, बता दिए। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या था, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब देखिए लंबाई कौन होता है, ये घनाभ है, ये माचिस के डिब्बे की तरह है, ये हो जाता है लंबाई। अब ये होता है चौड़ाई और ये होता है ऊंचाई। ऊंचाई कौन है जानते हैं, ये चौड़ाई हो गया, अब हम नहीं ये चौड़ाई हो गया, ये है ना, ये चौड़ाई हो गया है ना, और इसको ऊंचाई बोलते हैं। ये हो गया ऊंचाई, देखो ये हो गया ऊंचाई, ये चौड़ाई हो गया और ये हो गया ऊंचाई। आगे देखिए अर्धगोले, अर्धगोले का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, तो 2πr²। अर्धगोले का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, 2πr²। अर्धगोला मतलब कटोरे के आकार का। अब आगे देखिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, 3πr²। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, 3πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, 4πr²। आगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, 2πrh। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, 2πr+h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, πrl। अब देखिए बेलन में बात करते हैं, ये तो हो गया कटोरा, इसके बीच वाली बिंदु यहाँ से यहाँ तक होता है, ये मेरा आर मतलब त्रिज्या। ये गोला हो गया, तो आप जानबे करते हैं त्रिज्या ये वाला होता है पूरा। यहाँ ये हो गया क्या, ये बेलन हो गया। इसमें देखिए बेलन क्या आकार का है, यहाँ से यहाँ तक, ये तो वृत्त के आकार का ऊपर में नीचे ऊपर नीचे खोखला है। तो यहाँ से देखिए रेडियस कितना है, आर है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, एच है। आगे देखिए l² निकालने का फॉर्मूला क्या था, एल मतलब एक शंकु, बात करते हैं शंकु, ये शंकु है, ये हो गया आपका एच, ये हो गया इसका त्रिज्या और ये हो गया लंबाई, है ना। आगे देखिए क्या बात करते हैं हम लोग, बात करेंगे हम लोग ये कि अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या था, 2/3πr³। आगे देखिए πr³। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या था, πr²h। आगे शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या था, 1/3πr²h। और गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या था, 4/3πr²h। और एगो ये हो गया फॉर्मूला। आगे देखिए माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या था, माध्य का और बहुलक का क्या होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा fi xi बट्टा सिग्मा fi। आगे देखिए बहुलक बराबर l प्लस f1 - f0 बट्टा 2f1 - f0 - f2 का होल इंटू h। माध्यक बराबर क्या था, l बराबर n/2 - cf बट्टा f का होल इंटू h, खत्म कहानी। ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोगों को एग्जाम में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम में है, ये आएगा। ये सब अगर पढ़िएगा तो आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को बन जाएगा। ठीक है, आज यहीं तक, नेक्स्ट डे आगे। थैंक यू।